नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की कथा है छठ पूजा की व्रत कथा। छठ पूजा को लोग आस्था का महापर्व कहते हैं। इस पर्व में छठी मैया यानी षष्ठी देवी और भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार हर साल छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलती है। इस साल छठ की शुरुआत यानी 5 नवंबर 2024 से शुरू होगा और इसका समापन शुक्रवार 8 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाला छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। तो इसके बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। पूजा के दौरान महिलाएं संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं दूसरी ओर छठ पूजा की शाम के समय व्रत कथा सुनना जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा तब तक अधूरी है जब तक छठ पूजा की व्रत कथा न सुनी जाए, पढ़ी जाए। ऐसे में आइए चलिए हम लोग छठ पूजा व्रत कथा सुनते हैं। छठ पूजा से एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी मिलती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी मालिनी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गई और कहा, हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। उनका दुख सुन महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वह खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हुई और फिर 9 महीने के बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख राजा और उनकी पत्नी और भी ज़्यादा दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उसने देवी के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को राजा ने देवी के अनुसार उसी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की और बाकी लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9 माह के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर यह पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई थी। तो यह कहानी यहीं तक थी। आशा करती हूँ दोस्तों यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।